नवति दुःख सहा छुन्मया ते उक्तोदापिवादते पिबन्तं त्वन्मूलम् खम्भोच्चजोदकम्। हरि कथामृतम, मेरा पानी भी छूट गया है, फिर भी मैं आपके मुख से निकलते ही श्री हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ। इसलिए यह दुख सह भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती है। भोजन भजन का साधन मात्र है, इसलिए भूख का सताए इतना भोजन करना चाहिए। सूत जी वर्णन करते हैं कि इसके बाद यह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहाँ थे, उन्होंने यह कथा मुझे सुनाई। अब मैं कथा तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की कथा कथा तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचद्वायनी कथा रूप शुरू करते हैं। पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। जिनके यह 5 शुद्ध होते हैं, उन्हीं में प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना ईश्वर दर्शन होता है नहीं। राजा परीक्षित में यह 5 शुद्धियां मौजूद थी। यह बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। 7वां से 11वां अध्यायों में बीज शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा है। परीक्षित जी कहेंगे कि यह कथा सुनने से सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही। उत्तम श्रोता वही है जो भजन में भूख और प्यास भूल जाते हैं। प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख प्यास भूलती है, आत्माकार वृत्ति हो जाते हैं। यह देह धर्म का भान नहीं रहता है। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ है। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं भी पांडवों को कपट से मारूंगा। पांडव जब सो जाएंगे तब उनको मारूंगा। अरे जिसे भाव भगवान रखे उसे कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और कहा कि मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को श्री कृष्ण पर कितना दृढ़ विश्वास, द्वारकानाथ जो कहते थे वो करते थे। वह कोई प्रश्न नहीं करते थे। पांडवों को प्रभु पूर्ण विश्वास था। पांडव स्वतंत्र थे नहीं थे कि मगर प्रभु के अधीन। आजकल स्वतंत्रता का अलग अर्थ करते हैं। जिनके जीवन में संयम है, जो परमात्मा के अधीन है, वही स्वतंत्रता से। ऐसे पांडवों के कुल में परीक्षित का जन्म हुआ है। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं। प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। बालक बुद्धि हैं न वो आते हैं। वो कहने पर बोले कि आपको तो नींद नहीं आती है, हमको तो नींद आती है। आपको जाना है तो जाओ। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। दुख में समझदारी आती है।